जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का मेरा एग्जाम हो चुका है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कितने नंबर पे सेफ स्कोर होगा। और क्योंकि मैं 2 बार से एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, मैं 2 बार से एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुका हूं, क्वालिफाई कर चुका हूं। सम रीजन मेडिकल या फिर मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता हूं, उसकी अलग बात है। लेकिन ये मेरी एज की क्राइटेरिया की वजह से मुझे थर्ड अटेम्प्ट की अपॉर्चुनिटी मिली है। दोस्तों मेरा एग्जाम 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था। दोस्तों मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया। दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा एग्जाम बहुत ही बेकार गया है। उम्मीद पे है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद तो है लेकिन इस उम्मीद से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मुझे आगे भी तैयारी करनी है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा तो ये मुझे अंदाजा है, क्योंकि ये अनुभव बता देता है। दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में आपको किस पोर्शन पे फोकस करना है और एक पोर्शन कौन सा है जो आपको 100 में 100% नंबर दिलाएगा, वो पर्सन मैं बताने वाला हूं। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपका नंबर यहीं से इंक्रीज होगा। आपने आज तक अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है, उस टॉपिक्स को आप लोग छोड़िए या फिर रिवीजन कीजिए, लेकिन मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उस टॉपिक्स को आप लोग क्लियर कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं बताने का। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बताऊंगा आपका हिंदी वाले पोर्शन में अभी तक का जितना भी गद्यांश दिया पढ़ा मतलब दे चुका है, मतलब प्रीवियस एग्जाम जो हुई है ना एसएससी जीडी में, उसके सारे गद्यांश को आप लोग पढ़िए। हिंदी में आपको गद्यांश ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि गद्यांश 5 में 5 नंबर आएगा। दूसरी बात, रेखांकित शब्द या प्रतिलोमित शब्द या फिर प्रतिलोम शब्द के स्थान पे उसको मतलब देखिए, शब्द एक ही होता है, उसको उलट फेर कर देना। जैसे आपको पर्यायवाची शब्द का पर्याय बता देगा, विलोम का विलोमार्थक बोल देगा, इस तरह का। देखिए विलोम शब्द आप लोग देख लीजिएगा, जो कठिन विलोम शब्द हैं उनको देखिएगा, पर्यायवाची जो सबसे सरल हैं उनको देखिएगा। कुछ जो मैं बता रहा हूँ एकदम वही स्ट्रेटजी अपनाएगा। गद्यांश के बाद आपको विलोम कठिन विलोम को पढ़ना है, पर्यायवाची सरल सरल आ रहे हैं, रेखांकित शब्द या प्रतिलोपन शब्द है ना, ऐसे चीज को देखना है। और कुछ ऐसे पर्सन हिंदी में आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पाठ में है ही नहीं, वो अपने से बना के एक आधार पे दे दे रहा है, जो आपको माइंड को सेट करना है और उसको बताना है कि वो वहां पे वो शब्द सही है या नहीं। दोस्तों बस इतना ही कर लीजिए, आपका 15 प्लस 17-18 नंबर आ जाएगा। दोस्तों समय कम है, अगर आपका एग्जाम नहीं है तो मेरी बातों को फॉलो कीजिए। रीजनिंग में जो पर्सन आ रही है, आपको जितने भी हार्ड वाले पर्सन है उनको उस टॉपिक्स को, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपको घन घनाभ नहीं पढ़ना है, फिलहाल की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा है। कैलेंडर नहीं पढ़ना है, घड़ी नहीं पढ़ना है, डाइस नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हार्ड में आते हैं कैलेंडर में, इनको आपको नहीं पढ़ना है। हार्ड का एक ही टॉपिक्स आ रहा है, जो है आपका डायरेक्शन, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 प्रश्न आ रहे हैं, आपका कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग में सबसे इजी वे अगर मैं मानता हूं तो वो है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आपको सरल पोर्शन में ही वो हार्ड कर दे रहा है। जैसे हार्ड किस तरह से कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एबीसीडी अल्फाबेट जो दे देता है ना, उसमें आपका जैसे कि कौन सा भवेल है, कौन सा भवेल नहीं है ना, तो उसमें 2 प्लस 2 माइनस इंक्रीज कर दे रहा है, प्लस माइनस कर दे रहा है, या फिर डायरेक्ट ए के बाद ई कर दे रहा है, ऐसे है ना, और बीच वाले पर्सन को उलट फेर कर देता है। ऐसे तरह के रीजनिंग पूछा जा रहा है, जो कि काफी टाइम टेकन हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको सरल टॉपिक्स पढ़ना है, सरल जितने भी आपको एग्जाम में आ रहे हैं प्रश्न, उसको पहले सॉल्व करना है। बात आती है मैथ की, तो मैथ वाला को देखो मैं क्या बताता हूँ। मैथ में क्या है ना कि आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के भरले क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में एस आई सी आई पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे शिफ्ट में तो सी आई से प्रश्न आया था, एस आई से नहीं आया था, है ना। उसके बाद में औसत पढ़ लीजिएगा यानी एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक्स आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से प्रश्न कम आ रहे हैं दोस्तों, एचएफ एलसीएम से आ रहे हैं। हालांकि एचएफ एलसीएम नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आपको खंड जो मैं बता रहा हूँ, मतलब जिस जिस टॉपिक का खंड बता रहा हूँ कि खंड ए खंड बी में जो जो प्रश्न आ रहे हैं, और उस खंड में आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जीके में आपको जनगणना पढ़ लेना है,
ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। एक चैनल मैं बताता हूँ, टॉप टू ट्रेंडिंग जीके नाम का एक चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके। उनके सारे प्रश्न मैं तो नहीं कह सकता सही होते हैं, लेकिन 80 टू 90% प्रश्न सही होते हैं। जैसे मेरे शिफ्ट का उन्होंने 16 क्वेश्चन बताया है और 13 प्रश्न उनके सही हैं उस बताए गए क्वेश्चन में। तो दोस्तों उस चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ सही प्रश्न मिलते हैं। जीके का कोई माई बाप नहीं है। 20 प्रश्न में आपका आप कितना भी कोशिश कर लो, 15 से ज्यादा नहीं जा पाओगे। मेरा मानना है कि 10 से 15 के बीच में आपका जीके आपका बनता है तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे, अगर आपने तैयारी किया है तो 16-17 हो जाएगा, ठीक है। और मैथ में मैं बता देता हूँ कि जिस तरह समय है 1 घंटा में 80 प्रश्न, उसके मुताबिक 15 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा मैथ में। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अगर आप लोग ज्यादा समय देते हो तो कहीं ना कहीं आपका जीके या फिर एक पोर्शन कोई भी छूट सकता है। तो दोस्तों सेफ स्कोर जो होगा मेरे अकॉर्डिंग 65 प्लस करके आना, 65 प्लस से कम मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि 65 प्लस से कम करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, 65 से कम ही किया है दोस्तों। लेकिन जो भी किया है मैं अपने मुताबिक बहुत ही ऑथेंटिक और सही तरीका से 100 में 100% देकर मैंने सही किया है। और जहां तक उम्मीद है दोस्तों कि गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, डर तो रहता ही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक का मेरा जो भी बताया गया तरीका है उसको फॉलो कीजिए। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस चीज को अगर जो लोग फॉलो करता है कम समय में अच्छा इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था मेरे प्यारे दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगामी जो एग्जाम होने वाला है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ का एग्जाम होने वाला है। इन सारे रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।